हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को लेके, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा है जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है एग्ज़ाम सॉल्व में। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ ताकि आप लोग बहुत जल्द से जल्द वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो फर्स्ट मैथ्स है वहाँ पर देखिए क्या बोल दिया गया है। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, और वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों के पास दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x। मैं क्या करूँगा, मैं ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका बोथ साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से 4x², ये 4x² कैंसिल हो गया। ओके, तो इधर देखो ये x⁴ प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x⁴ का वैल्यू कितना है, -4। फिर से ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों के पास दिया हुआ था, यहाँ से अगर ये 2 को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x-1। तो x²/2 मतलब कितना हो गया, x-1। तो हम लोगों के पास x⁴ का वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी हम लोगों के पास है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो था इसका क्या वैल्यू होगा वो निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ये लिख लेते हैं x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो x⁴ का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है -4। ओके, तो मैं यहाँ पर -4 डाल देता हूँ। अब ये जो दो है, इन दोनों से मैं माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा x-1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर x-1 का वैल्यू भी हम लोगों के पास है, तो ये कितना आ गया, -4 माइनस x² इंटू x-1 का वैल्यू कितना है, x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5। तो देखो कितना आ गया, ये -4 हो गया, माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5। x⁴ का वैल्यू फिर से हम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हो गया -4 माइनस 4 बाई 2 प्लस 5। तो -4 प्लस 5 मिला के हो गया 1। ये माइनस और माइनस जो है इन दोनों को मिला के हो गया प्लस, और ये हो गया 2। तो वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ये है हम लोगों का आंसर। तो देखो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो a⁴ का वैल्यू दे दिया गया है 11, और इसका जो वैल्यू है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो a⁴ का वैल्यू बोल दिया गया है कि यह है 11। तो मैं क्या करूँगा, इसका बोथ साइड में मैं होल क्यूब कर देता हूँ, तो ये 11 का भी होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 11 का जैसा ही होल क्यूब हो गया तो इधर कितना आ गया a, और 11 का होल क्यूब मतलब कितना हो जाता है, 1331। ओके, अब हम लोगों के पास बोल दिया गया था a² माइनस 331a, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो a जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना आ गया, और a का वैल्यू कितना है, 1331। अंदर कितना हो गया, 1331 माइनस 331। ओके, तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1331 इंटू 1000। तो मेरा वैल्यू हो गया 1331, 1 2 3 zeros। ओके, तो देखो अब ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या बोल दिया गया है। बोला गया है कि p का वैल्यू दे दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना है। जो बोल दिया गया है क्यूब रूट ऑफ p इंटू p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोगों के पास था, ये जो p था, ये p को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3p² प्लस 3p प्लस 1। तो मेरा वैल्यू कितना हो गया, ये जो अंदर है इसको देखना ठीक से, p³ प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1, ये जो है ये p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला है। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, p प्लस 1 होल क्यूब इंटू 1/3। तो मेरा देखो ये आ गया ओनली p प्लस 1, और p का वैल्यू बोल दिया गया है 999 प्लस 1, इसका मतलब कितना हो गया, 1000। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना दोस्तों क्या बोल दिया गया है, x⁴ इज इक्वल्स टू y⁴। तो बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू। तो x⁴ इक्वल्स टू y⁴।
एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/4। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हम लोगों के पास जो पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन में हम लोगों के पास क्या है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई टू द पावर 4 है। तो ये देखिए यहाँ पर y का जो पावर है, यहाँ पर जो 4 है ये डिनोमिनेटर में है, ये पावर में 4 डायरेक्ट नहीं आया है। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू जो वाई टू द पावर 4 है ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देख लेना, ये जो फिर से ये ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में देखो एक्स इक्वल्स टू वाई टू द पावर 4 है। तो यहाँ भी देखो 4 ऊपर है, यहाँ पर 4 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही कैंसिल हो गया, बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी में देखो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब मैं इसको एक्स क्यूब कर लेता हूँ। एक्स क्यूब इसको करने से पहले हम लोग कैसे एक्स क्यूब इसको कर पाएंगे, यहाँ पर जो है इसको अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बोथ साइड्स को टू द पावर 9 अगर मैं कर देता हूँ तो कितना आ जाता है, एक्स टू द पावर 1/3 इंटू 9 इक्वल्स टू वाई टू द पावर 9/4। तो देखना यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स टू द पावर 3 इक्वल्स टू वाई टू द पावर 9/4। तो ये जो ऑप्शन बी में जो वैल्यू दिया हुआ था एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, ये वैल्यू हुआ ही नहीं, ये मैच ही नहीं किया, मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल। तो बचा है बस एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई टू द पावर 1/4, ये दिया हुआ था। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वाई टू द पावर 3/4। ओके, अब बोल दिया गया है एक्स टू द पावर 20। तो एक्स टू द पावर 20 जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर जो बचा हुआ है इसका भी होल टू द पावर 20 हो जाएगा। तो इधर कितना आ गया, वाई टू द पावर 3/4 इंटू 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो इसका मतलब कितना हो गया, वाई टू द पावर 15। तो देखो ये जो ऑप्शन था एक्स टू द पावर 20 इक्वल्स टू वाई टू द पावर 15, ये बिल्कुल मैच हो गया। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू जेड टू द पावर 1/3। अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू जेड टू द पावर 1/3। ऐसा जब भी सवाल पूछा जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका बोथ साइड होल क्यूब कर लेंगे। तो ये मैं कर देता हूँ इसका बोथ साइड होल क्यूब, और इधर भी जैसे ही मैं होल क्यूब करूँगा तो ये जो 1/3 था ये कैंसिल हो जाएगा और जेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हो गया, इक्वल्स टू कितना है, जेड। तो अब देखना यहाँ पर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, प्लस इधर एक्स टू द पावर 1/3 वाई टू द पावर 1/3, और एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना है, जेड टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना हो गया, जेड। तो एक्स प्लस वाई, ये जो जेड है ये जेड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ, और ये जो 3x टू द पावर 1/3 वाई टू द पावर 1/3 जेड टू द पावर 1/3 राइट हैंड साइड में आ गया, तो इसका साइन माइनस हो गया। अब मैं ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं होल क्यूब कर देता हूँ। तो इसको जैसे ही मैं होल क्यूब किया ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 27xyz। ओके, तो देखना x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस 27xyz इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। ओके, और हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, यही सवाल पूछा गया था, x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस 27xyz। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में a/b प्लस b/a इक्वल्स टू 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया है। तो a/b प्लस b/a इक्वल्स टू 1 मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा a² प्लस b² इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल्स टू ab। तो इधर आ गया a² माइनस ab प्लस b² इक्वल्स टू 0। ओके, अब बोला गया है a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², और a² माइनस ab प्लस b² ये जो पार्ट है ये पूरा 0 है, तो इंटू 0, तो मतलब पूरा इसका जो वैल्यू है ये आ गया 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x टू द पावर 31 प्लस y टू द पावर 35 का वैल्यू निकालना है। अब देखो इनका पावर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम लोग करेंगे कैसे। तो यहाँ पर x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो था ये पोर्शन हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 0 होल स्क्वायर। तो देखो दो एक्सप्रेशंस का स्क्वायर टर्म का एडिशन 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेपरेटली 0 है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो x कितना हो गया -1। सिमिलरली यहाँ पर देखो y कितना हो जाएगा 0। तो अब x और y का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, तो इसका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ओके, तो x का वैल्यू कितना था -1 होल टू द पावर 31 प्लस ये तो 0 हो गया। अब ये 31 जो है, ये 31 जो है एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस साइन जो है माइनस साइन ही रहेगा, और 1 को कितना भी पावर हो जाए 1 तो 1 ही रहेगा, तो -1 हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इसमें देखो x का वैल्यू बोल दिया गया है, y का वैल्यू बोल दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो हम लोग वैल्यू इसका पुट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग के पास दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऊपर जैसा है इसको मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, नीचे जो है इसको मैं फार्मूला एक क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों ये जो न्यूमरेटर का ये पोर्शन और डिनोमिनेटर का ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, और x का वैल्यू हम लोगों के पास दे दिया गया है, y का वैल्यू भी बोल दिया गया है, तो आंसर कितना आ गया 1, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बोल दिया गया है। अब पूछा गया है ये जो एक्सप्रेशन है इसका कितना वैल्यू आएगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोगों के पास बोल दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो इसका एलसीएम जैसे ही एक्स वाई जेड आ गया तो ऊपर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला हम लोगों के पास है जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पर माइनस 3abc है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर एक -3 एक्स वाई जेड डाल देता हूँ, और इसको बैलेंस करने के लिए एक +3 एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर जो है न्यूमरेटर में देखो ये जो है ये एक फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3 एक्स वाई जेड। ओके, होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। और ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, वो वैल्यू हो गया 0। तो 0 के साथ हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले तो वो 0 हो जाता है, तो इधर हो गया 0 प्लस 3 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 3 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 3। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, और ये जितना भी फार्मूलास है ये फार्मूलास को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा वीडियोस मिल जाएगा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों देखो x प्लस 1/x का वैल्यू √3 बोल दिया गया है। ओके, और हम लोगों को ये जो वैल्यू निकालना है, ये इसका ये जो एक्सप्रेशन दे दिया गया है इसका वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1/x यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जो कि आप लोगों को याद रखना है। ओके, जो कि एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर √3 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना है, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। ये अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल्स टू हो गया √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा 0, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 जो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा -1, और ये जो वैल्यू है ये दोस्तों हो जाएगा -√3। ओके, तो ये हो जाएगा -√3। तो एक्स टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -2। ओके, आ गया बात समझ में। तो ये जो कुछ वैल्यू है एक्स क्यूब एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सारा जो वैल्यू मैंने लिखा ये वैल्यू अगर आप लोग याद रख लेंगे तो एग्जाम्स में आप लोगों का टाइम ही नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी सारा आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों के पास क्या दे दिया गया है, हम लोगों के पास बोल दिया गया है x टू द पावर 18
प्लस एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखना दोस्तों, x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोगों के पास है √3। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आया था? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू आ गया था 0। तो इसको अगर मैं ऐड कर लूँगा तो ये आ जाएगा कितना? एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया? एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 हो गया 0। ओके, अब देखो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन ये बोल दिया गया है कि एक्स टू द पावर 18 प्लस एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। तो मैं इन दोनों से देखो एक्स टू द पावर 12 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना? एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, और इधर हो गया एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू जो था मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये कितना आ गया? 0 इंटू एक्स टू द पावर 12 प्लस 0, तो मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू कितना आ गया? 0। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखना, ये बोल दिया गया है x प्लस 1/4x का वैल्यू बोल दिया गया है और इसका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे मैथ्स को हम लोग कैसे करेंगे? ये तो बहुत आसान है। तो देखना ये कैसे करेंगे, x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 इधर है इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 2x प्लस 1/2x का वैल्यू, क्योंकि 2 हम लोगों का इधर भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो वैल्यू निकालना है वो क्या था? वो 8x³ प्लस 1/8x³, 8 जो कि 2 का क्यूब होता है। तो देखना ये आ गया 8x³ प्लस 1/8x³ का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है? a³ प्लस b³ का फार्मूला, मतलब ये हो गया 2x होल क्यूब प्लस 1/2x होल क्यूब। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला कितना हो जाता है? 2x प्लस 1/2x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x इंटू 2x प्लस 1/2x। ओके, तो ये आ गया कितना? ये आ गया 2x प्लस 1/2x का वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी है 3। तो इधर देखो 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 3, तो मतलब 27 माइनस 9 इक्वल्स टू 18 है इसका वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल दिया गया है, ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 119। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। ये जो सम है इसको तो मैं पहले आप लोगों को फार्मूला यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना देखना, वहाँ पर मैं इजी हैक्स बोल के एक जो वीडियो मैं बनाया हूँ वहाँ पर बहुत सारा ऐसे कुछ पैटर्न का मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आप लोग वीडियो देख लेना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। एक बार तो फार्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ, और बिना फार्मूला का ये मैथ्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं दिखाऊँगा। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का जो वैल्यू है वो बोल दिया गया है 119। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये पहले x² का होल स्क्वायर है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, ये इधर a² प्लस b² का फार्मूला आ गया। a² प्लस b² का फार्मूला कितना है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल्स टू 119। तो आ गया x² प्लस 1/x² की होल स्क्वायर, इधर x² कैंसिल हो गया, तो ये 119 प्लस 2 मतलब 121। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया? √121, जिसका मतलब है 11। ओके, अब देखो x² प्लस 1/x² का वैल्यू तो आ गया। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ये फिर से a² प्लस b² का फार्मूला है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू 11। तो ये आ गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू x कैंसिल, तो 11 प्लस 2 मतलब 13। ओके, तो यहाँ देखो ये कितना हो गया? ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल्स टू √13। ओके, अब वैल्यू पूछा गया था x³ प्लस 1/x³ का, तो x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला कितना हो जाता है? माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। तो इधर हो गया √13 होल क्यूब माइनस 3 इंटू √13, जिसका मतलब हो गया 13√13 माइनस 3√13 इक्वल्स टू 10√13। ये तो आ गया। ओके, जिसको ऑप्शन में देखो 10√13, ऑप्शन सी करेक्ट। ये तो मैं फार्मूला यूज़ करके किया। फार्मूला यूज़ करके जब मैं ये मैथ सॉल्व कर रहा हूँ तो इसमें टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। तो अब बिना फार्मूला का मैं ये जो मैथ्स है इसको कैसे सॉल्व करूँगा ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। मान लो कि x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर बोल दिया गया है और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। तो बिना फार्मूला का मैं कैसे करूँगा? ये 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ओके, ये जो पहला 2 यहाँ पर है पावर में, ये पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर होगा, फिर
उससे 2 माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये जो दूसरा 2 है इसके लिए क्या होगा, जो वैल्यू हम लोगों का आया के स्क्वायर माइनस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा। यही हो गया x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू, और ये इक्वल्स टू 119 दे दिया गया है। ओके, क्योंकि x⁴ प्लस 1/x⁴ 119 क्वेश्चन में है, तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 119 प्लस 2 मतलब 121। ओके, तो देखो यहाँ क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, √121 इक्वल्स टू 11। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 11 प्लस 2 मतलब हो गया 13। तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया √13। ओके, अब हम लोगों से पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था, के, जिसका मतलब कितना है √13। अब बोल दिया गया है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो क्यूब जब रहता है पावर में, क्यूब जब रहता है पावर में, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है उसके, ये जो क्यूब पावर में है ये तो इसका पावर हो जाएगा और यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा। 3 इंटू जो वैल्यू दिया है उसको माइनस, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो पहले मैंने क्या बताया, जो वैल्यू दे दिया गया है और जो पावर है ये पहले तो इसका पावर हो जाएगा, माइनस ये जो पावर है 3, ये 3 के साथ ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, और प्लस साइन रहेगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस। ओके, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हो गया 13√13 माइनस 3√13, तो आ गया कितना 10√13। ओके, तो मैं फार्मूला का यूज़ ही नहीं किया। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में बैठ गया तो आप लोग एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे विदिन कुछ सेकंड्स में। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया गया है, x इक्वल्स टू ये बोल दिया गया है, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले x इक्वल्स टू 2 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 ये वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख लिया, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो इधर हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू इधर हो गया 2 टू द पावर 3 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। तो अब बोथ साइड में होल क्यूब कर देता हूँ। ओके, तो बोथ साइड मैंने जैसे ही होल क्यूब किया, ये a³ माइनस b³ आ गया, सॉरी a माइनस b होल क्यूब आ गया। तो इधर कितना हो जाएगा, x³ माइनस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इक्वल्स टू आ गया कितना इधर 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। ओके, तो इधर देखो कितना आ गया, इधर तो ये आ गया था और इधर आ गया 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर कितना आ गया 2 प्लस 1/3। और ये जो वैल्यू है यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2। ओके, तो ये आ गया 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू हो गया 14 माइनस 6x। ओके, तो इधर देखो कितना आ गया, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x 6x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो प्लस हो गया, और ये जो माइनस 8 था ये मैं राइट हैंड साइड में लेके आ गया। ठीक है, तो इधर हो गया प्लस 18x इक्वल्स टू 22। और क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछ लिया गया था, देखो यहाँ तक तो हम लोगों का मैच हो गया, यहाँ पर प्लस 18 है, तो मैं क्या करूँगा बोथ साइड में 18 प्लस कर दूँगा। ठीक है, तो मैं बोथ साइड में 18 प्लस कर देता हूँ, तो इधर 22 प्लस 18 तो आ गया कितना 40। तो 40 हो गया मेरा आंसर। ओके, 40 हो गया मेरा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। अब इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ भी पावर 1009, यहाँ पर पावर है देखो 1119। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर तो पुट नहीं कर सकते, तो x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया गया है 2। x प्लस 1/x जब भी 2 दिया रहेगा इसका मतलब है x इक्वल्स टू 1। कैसे आता है देख लो, मैं अगर इसको बोथ साइड इसको मैं अगर ऐड कर लूँगा तो ये आ जाएगा कितना, अब ये हो गया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स हो गया कितना 0। इसका मतलब कितना x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ओके, तो ऐसे x का वैल्यू x प्लस 1/x दिया रहेगा तो x का वैल्यू ऑलवेज 1 है। अब x का वैल्यू 1 है, अब पावर जितना भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1119, तो x का वैल्यू है 1, तो 1 टू द पावर 1009 प्लस इधर भी हो गया 1,
तो ये 1^1119। ओके, तो वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया मेरा आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ए क्यूब बी इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू 180, बी का वैल्यू कितना ये निकालने के लिए बोला गया है। ये जो क्वेश्चन था ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले, तो ये क्वेश्चंस में कोई, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बस एज्यूम करना है ए क्यूब बी इक्वल्स टू 180, या तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कितना हो सकता है। ए का वैल्यू अगर 1 होगा और बी का वैल्यू अगर 180 होगा तो देखो ए का 1 हो गया तो ए क्यूब मतलब 1 ही आएगा, और बी 180 तो ये 180 मैच कर गया। फिर ए बी सी, ए का वैल्यू कितना है 1, बी हो गया 180, ये ए बी सी का वैल्यू भी 180 ही है, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना हो गया 1। ओके, तो ये ए बी सी इक्वल्स टू 180 मैच करेगा जब ए बी सी का वैल्यू इतना आएगा, है कि नहीं। क्योंकि ए अगर इधर 180 हो गया तो ये ए क्यूब होगा तो 180 का क्यूब हो जाएगा, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये ए का वैल्यू 180 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू भी 180 आएगा और सी 1 और ए 1 है, तो मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया 180, बस सीधा सीधा आंसर है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला गया है, ये दे दिया गया है, हम लोगों को पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, मैं इसको लिख लेता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c। ओके, अब ये जो 2a 2b 2c है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -2a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखना इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये जो 3 है ये 3 को मैं 1 + 1 + 1 में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, सिमिलरली इधर हो गया सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। तो पूरा जो था मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लिया। अब देखो ये आ गया a माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस ये आ गया b माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस ये आ गया c माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर 3 जो क्वांटिटी है इसको अगर मैं इसका स्क्वायर का एडिशन है तो मतलब ये अलग अलग 0 आएगा, तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। सिमिलरली यहाँ से b का वैल्यू भी 1 हो गया और c का वैल्यू भी 1 हो गया। अब हम लोगों को बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालो, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। ओके, आ गया आंसर, तो ये b हो गया मेरा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में जाते हैं, 17 में देखो क्या बोल दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6, ये दे दिया गया है 14, और ये भी बोल दिया गया है। अब बोला गया है कि ए बी सी का वैल्यू कितना है ये निकालो, तो ये कैसे करेंगे। इसको मैं करने से पहले मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो दे दिया गया है इक्वल्स टू 6, इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो इधर हो गया होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। तो अभी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू हो गया 36। ओके, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू बोल दिया गया है 14, प्लस यहाँ से देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो इधर आ गया 36, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया 36 माइनस 14 इक्वल्स टू 22। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब देखना इधर क्या दिया हुआ है, इधर बोल दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 36। तो अब मैं क्या करूँगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका वैल्यू कितना है 36। ओके, अब हम लोगों को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर माइनस abc 3abc दिया नहीं है, तो मैं क्या कर लूँगा माइनस 3abc प्लस 3abc लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू आ गया 36। तो ये जो है ये एक फार्मूला में आ गया। फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc इक्वल्स टू 36। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी हम लोगों के पास है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों के पास है 14, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3abc इक्वल्स टू 36। तो आ गया कितना 6,
ये आ गया 14 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जिसका वैल्यू है 11 प्लस 3abc इक्वल्स टू 36। तो देखना यहाँ से कितना हो गया इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया 18 प्लस 3abc इक्वल्स टू 36। ओके, तो 3abc मतलब कितना आ गया 36 माइनस 18 मतलब 18। तो abc का वैल्यू अब निकालना बहुत आसान हो गया। तो abc इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6। ओके, तो abc का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो पहले हम लोगों को ये ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसका वैल्यू कितना आया था 6, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c इक्वल्स टू 1 और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c इक्वल्स टू 1। तो आप लोग जब इंडिसेस करोगे तो इंडिसेस में देखो एक ऑप्शन है, ये x और x ये तीनों सेम है तो इसका मतलब क्या, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इनका जो पावर है ये ऐड हो जाता है, इक्वल्स टू है 1। और ये जो 1 है इधर दिया हुआ राइट हैंड साइड में, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, क्योंकि कुछ भी टू द पावर 0 कर दो तो वो 1 ही आता है। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब बोला गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या है ये निकालो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर मैं माइनस 3abc और प्लस 3abc कर लेता हूँ। तो सेम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 3abc आ गया, तो इसका इधर हो गया 3abc जो आ गया ये मेरा आंसर है। ओके, तो ये देखो ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ये वैल्यू दे दिया गया है, x का वैल्यू कितना होगा निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ प्लस 3x इक्वल्स टू 7। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक फार्मूला में आ जाएगा अगर मैं यहाँ पर एक 1 ऐड कर लूँगा तो मैं इधर 1 ऐड कर लिया तो इधर भी 1 ऐड हो जाएगा। तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब आ गया, तो ये हो गया 8। ओके, तो इधर कितना आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब कितना है 2। तो x प्लस 1 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। तो ऑप्शन सी देखो करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोल दिया गया है, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको करेंगे x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। मैं पहले इसको लिख लिया, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 1 बाई एक्स। तो मैं थोड़ा अगर इसको अरेंज करके लिखूंगा तो देखो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मेरा यहाँ पर आ गया है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया इसको मैं बोथ साइड क्यूब कर लेता हूँ, तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा देखो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 27। ओके, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मैंने लिख लिया। तो इधर आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस x कैंसिल हो गया, और ये x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया था 3, तो मैं ये 3 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब कितना आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 27। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9 इक्वल्स टू 18। ओके, अब देखना ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 18 आ गया, ये अगर मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू 18। ये एक्स क्यूब जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं लिख लेता हूँ ऐसे, ये जो 1 था मैं इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब जैसे ही कॉमन हो गया तो अंदर कितना रह गया एक्स क्यूब माइनस 18। तो यही वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया डायरेक्ट -1। ओके, तो देखना जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।